तीत पहुंचा मेरा माशुक। प्रणाम। आप हक श्रीराज जी महाराज फिर धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, तीत पहुंचा मेरा माशुक। तीत माने कहां पे पहुंचा? तो कहते हैं इस 7 लोक 7 शून्य, उससे आगे वैकुंठ से आगे नूर अंधकार, और उससे आगे नूर मकान अक्षर ब्रह्म योग माया, उससे आगे नूर, जहां आज तक कोई न जा पाया, न वहां के बारे में कोई समझ पाया, जहां जबराइल फरिश्ता भी नहीं जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि जबराइल माने कि जोश धनी का अंग रूप नहीं है। जब हम मारिफत को समझेंगे तो एक मारिफत, एक मेरे प्राण प्रीतम के सिवा और तो कुछ है ही नहीं, बाकी सब कुछ हकीकत है। श्यामा जी भी हकीकत है, अक्षर ब्रह्म भी हकीकत, अर्श की सारी नियामतें हकीकत, जबराइल भी हकीकत है और अशराफील भी हकीकत। लेकिन लीला सभी के साथ अलग हो रही है। लीला सभी के साथ करने वाले मेरे प्राण प्रीतम हैं। जैसे मारिफत के स्वरूप माने कि पूर्ण ब्रह्म ही जब लीला में प्रकट हो गए तो सत्य चित और आनंद सच्चिदानंद हो गए, है वो ही पूर्ण ब्रह्म ही। लेकिन पूर्ण ब्रह्म है तो वो मारिफत का स्वरूप है, और सच्चिदानंद है वो हकीकत का स्वरूप है। लीला में प्रकट हो गए, सच्चिदानंद ही मारे पूर्ण ब्रह्म है और पूर्ण ब्रह्म ही सच्चिदानंद है। लेकिन लीला में अंतर है। यही बारीक बातें हैं। ये कुछ बातें हमारी समझ में आ जाए तो पूरी बातें पूरे राज्य के दिल को हम समझ लेंगे। जो चीज हमें समझनी है, हमें समझना है प्रीतम के प्रेम को। बार बार ये बात धनी जी फरमा रहे कि हमें इस इलम में नहीं उलझना है, हमें तो प्रीतम के प्यार में डूबना है। अब क्या कर रहे? जबराइल जहां नहीं पहुंच सकता तो सच्चिदानंद स्वरूप सत्य चित और आनंद स्वरूप एक, लीला दोए। अब जब वो ही स्वरूप दो लीलाएं कर रहे हैं तो क्या अक्षर ब्रह्म राज्य की अंग रूप नहीं है? वो भी तो राज्य के अंग रूप है। जैसे श्यामाजी राज्य के अंग रूप है, हम रूहे राज्य के अंग रूप है, वैसे ही अक्षर ब्रह्म भी राज्य के अंग रूप है। और फिर भी अक्षर ब्रह्म को रंग माहौल के भीतर चल रही इश्क की लीला का पता नहीं है, और हम रूहे राज्य के अंग रूप होने के बावजूद अक्षर ब्रह्म की लीलाओं के बारे में हमें पता नहीं है। यही तो वहदत है।
कि राज्य का ही दिल हर एक में लीला कर रहा है, और राज्य जिसे जितना पहुंचाना चाहते हैं उतना ही उस दिल में पहुंच जाता है। जबराइल इस बात का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कोई कह रहा है कि जबराइल योग माया से पार नहीं जा सकता क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता है। जबराइल जोश धनी का क्या है? जबराइल धनी का जोश, धनी के ही जोश का स्वरूप है। अशराफिल क्या है? धनी के ही जागृत बुद्ध का फरिश्ता है। मतलब कि धनी जिस भी से जो बात जो लीला करवाना चाहते हैं उससे वो लीला होती रहती है। अब वो जबराइल धनी का संदेश इस खेल के अंदर लाना ले जाना, लाना ले जाना, अरे कोई आना जाना थोड़ी होता है। जबराइल को बार बार यहाँ के आवर, क्योंकि कुरान में लिखा है कि जबराइल आया, मोहम्मद को आकर संदेश दिया कि खुदा ने तुझे बुलाया है, चल। मोहम्मद साहब ने ना बोल दिया कि मुझे नहीं आना है, तो फिर वापिस चला गया। फिर खुदा ने फिर बुलवाया, फिर आके कह दिया कि तुझे खुदा ने बुलाया। मतलब ये आना जाना क्या होता है? अरे भाई ये कुछ है ही नहीं। जब ये पूरे संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो दूरी कहां से है? ये सारी लीलाएं राज्य के दिल की ही तो लीलाएं, वो राज्य से दूर थोड़ी ही है कि कहीं से उनके जोश को आना पड़ेगा फिर वापस जाना पड़ेगा। अरे एक ही संदेश मोहम्मद साहब के दिल में पहुंचाना, ये तो एक मामूली सा काम हो गया। जैसे आज हम रूहों को अर्श के ये संदेश निधि पहुंचा देते हैं, कैसे आ जाता है? एक पलक पर में अर्श का संदेश आ जाता है, अर्श की सारी बातें हमें याद आ जाती हैं। हम स्वयं को एक पलक से भी कम समय में अपने आप को अर्श में पा लेते हैं। और इतनी देर में तो हम प्रीतम से कई बातें भी कर लेते हैं और कई लीलाएं भी कर लेते हैं। तो जबराइल फरिश्ता मोहम्मद साहब के पास आया और उनको लेकर चला। अब ये बात कुरान में लिखी है कि जबराइल फरिश्ता अर्श अजीम नहीं पहुंच पाया क्योंकि उनके पैर जल रहे हैं। उसने कहा कि मैं आगे नहीं आ पाऊंगा, जमुना जी से आगे वो नहीं आ सकता। कोई कहता है चांदनी चौक से, अरे वो कहा यार, उस बात के रूपक को हमें समझना है कि जब तक इश्क का स्वरूप न हो जाए रंग भवन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। रंग महल है ही इश्क की लीला। अरे रंग महल खिलवत खाना है, और सिर्फ रंग महल नहीं, अर्श में जहां भी मेरी और मेरे प्रीतम की खिलवत की लीलाएं है, प्रेम की लीलाएं है, वहां कोई और नहीं आ सकता। जैसे आपके बेडरूम में कोई नहीं जाग सकता, इससे और क्या दृष्टांत देखूं। जबराइल फरिश्ता भी ये कह रहा है कि मैं हुक्म का स्वरूप हूं। जब तक इश्क का स्वरूप न बन जाऊं मैं रंग माहौल में नहीं प्रवेश कर सकता। और जब अंदर से रफ रफ का तख्ता माने कि इश्क का स्वरूप आ गया, तब मोहम्मद साहब रंग माहौल में जाकर खुदा के सन्मुख होकर खुदा से बातें करने। इन बातों को कब कौन से परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात कही है, ये बात जब तक हम नहीं समझेंगे तो जड़ता से किसी बात को पकड़ना तो कोई बुद्धिमानी नहीं है।
लिखा है कुरान के अंदर कि जबराइल ने कह दिया कि मेरे पैर जल रहे हैं, तो क्या वो पंख है उसके पर जिसको उड़ के वहां पे गया वो? अरे सुरता का स्वरूप है। सुरता को कहीं जाने के लिए पंखों की व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है। जब जैसे आप सब यहाँ से दूर दराज अमेरिका में बैठे हो और अमेरिका से आपको हिंदुस्तान में आपके वतन में पहुंचना है सुरता से, कितनी देर लगेगी? एक पलक के भी करोड़वें हिस्से में आप तुरंत ही वहां से यहां पहुंच जाओगे। आप वहां हो, सुरता को जब यहाँ आना है तो देरी किस बात की? फिजिकल बॉडी को थोड़ी आना जाना है। और जबराइल कोई फिजिकल बॉडी का नाम थोड़ी है। धनी जी यही बात फरमा रहे हैं कि तित पहुंचा मेरा माशूक। माशूक किसे कहा है? मोहम्मद साहब को। तित, तित माने कहा? जहां मेरे प्राण प्रीतम विराजे है। मूल मिलावे की बात है। मूल मिलावे में मोहम्मद साहब पहुंचे। कई गूंज बातें हजूर और धनी के साथ कई गूंज, गूंज माने जो बातें नहीं जानते थे, रहस्यमयी, जिन बातों को छुपी रखी थी, छुपी बातों को, उन बातों की चर्चा, उन बातों की बातें स्वयं खुदा के साथ मोहम्मद साहब ने रूबरू आमने सामने होकर बातें करी। कैसे? कोई मुस्तफा बेग का तन थोड़ी अर्श जिम गया। मुस्तफा बेग का तन नहीं जा सकता। वो सुरता वहां पहुंच, क्योंकि मोहम्मद साहब के तन के अंदर लीला करने वाले भी तो मेरे प्राण प्रीतम ही तो थे। आप कैसे भी पकड़ो, सेंटर पॉइंट में राज्य आना चाहिए। श्यामा जी को शोभा मिली। श्यामा जी तो स्वयं भी फरामोशी में, वो कैसे किसी को जगा सकते हैं यहाँ? लेकिन शोभा श्यामा जी को मिली। कुरान भी किसकी रचना है? तो श्यामा जी की रचना है। इस संसार में जितना भी इल्म, जितनी भी बातें अर्श की यहाँ पे आई, सारी श्यामा जी का ही इल्म, श्यामा जी की रचना से आई। ये शोभा मेरे प्राण प्रीतम है। सारी शोभा अपने लाडली रूपों को देती, किसी और को थोड़ी दी। और इस तरह कह रहे हैं तित पहुंचा मेरा माशुक। तित माने कि मूल मिलावे में जहां मेरे प्राण प्रीतम हम सब रूहों को लेकर बैठे हैं और इस खेल को दिखा रहे हैं, वहां पे जाके मोहम्मद पहुंचे और कई गुज बातें करी हजूर खुदा से। कई ऐसी छिपी बातों को पर्दाफाश किया, कई छिपी बातें खुदा ने मोहम्मद के साथ कही और उनको ये बातें बताई। हर्षिता अनम्यूट થઈ ગઈ છે કે શું છે? सो फिरया तुम रूहों वास्ते आए जाहिर करी मजकूर। और मोहम्मद साहब खुदा के साथ रूबरू ये सारी बातें कर कर फिर वापिस आए। सो फिरया किसके वास्ते? हम रूहों के वास्ते। तो उस समय तो हम रूहें आई नहीं थी, तो फिर क्यों वापिस आए? लेकिन हम आने वाली तो थी। हमें यहां लगता है कि हजारों साल बीत गए। अर्श में तो सोई घड़ी सोई पल, अभी वही घड़ी चल रही है। अर्श में समय प्रवेश नहीं कर सकता। काल न आवत कबू ब्रह्म भवन में।
तुम क्यों न विचारो मेरे भाई, अर्श में कभी काल प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए तो हम सदा किशोर स्वरूप वाले हैं, न जन्म है न मृत्यु है। तो हमसे पहले, हम रूहों को आने से पहले अर्श की बातें, अर्श की निशानियां, अर्श की साक्षियां हमारे पहले धनी ने इस खेल के अंदर जाहिर कर दी। क्या होगा इससे कि जैसे ही मेरी रूहें आएगी, उनको प्रीतम को पहचानने में और स्वयं को पहचानने में भी कोई दिक्कत ना होगी। इन साक्षियों से वो स्वयं को पहचान पाएगी। इस वास्ते हम रूहों को आने से पहले हमारे वास्ते मोहम्मद साहब ने खुदा के संग जो बातें, छिपी हुई बातें कही थी, उन बातों को यहाँ पे उजागर कर दिया, जाहिर कर दिया, और कुरान के रूप में वो बातें प्रकट हो गई। और अब उनमें से कोई बातें जाहिर कर दी जो शरीयत की थी, कर्मकांड की थी, दुनिया के वास्ते थी, वो जाहिर कर दी। और जो बातें हम रूहों के वास्ते थी, वो बातें छिपी रखी। छिपी रखी माने कि उनका मायना बताया नहीं। और वो ही बात कह दी कि जब मैं फरदा रोज को, मैं कल फिर आऊंगा, और तब आके ये सारी छिपी बातों को मैं जाहिर कर, मेरी रूहों के संग में आऊं। ये हमारी निशानियां है, ये हमारी पहचान के वास्ते है। सो फिरा तुम रूहो वास्ते। धनी जी कह रहे हैं कि वही बातें मोहम्मद साहब ने मेरे साथ करके वो फिर इस खेल के अंदर तुम रूहों के वास्ते आए, और आए जाहिर करी मजकूर। मजकूर जो यथास्थिति, जो बातें थी यथार्थ में, जैसी बातें मैंने कही थी, वो मजकूर, तो सारा वाक्य यहाँ पे जाहिर कर दिया। वो सारी बातें जैसी की तैसी उन्होंने यहाँ पे जाहिर, और इससे हम रूहों को अपने प्रीतम को पहचानने में जरा सी भी दिक्कत ना हो जाए, तुरंत हमारी नजरें खुल जाए। धनी एक पल का भी विलंब नहीं चाहता कि हमारी और प्रीतम के बीच की दूरी बनी रहे। वो चाहते हैं कि मेरी रूह तुरंत ही जागृत हो जाए, क्योंकि वो, हम रूहों के बिना रह नहीं सकते। हम रूहें प्रीतम के बिना नहीं रह सकती, लेकिन हम फरामोशी में, वो अकेले ही तो जागृत है, और वो जागृत होंगे, उनको ही तो तड़प होगी कि सोई हुई ये फरामोशी में पड़ी रूह कब जागृत हो जाए और फिर मेरे संग इश्क की लीला में डूब जाए। इस वास्ते कहते हैं कि फिर मोहम्मद को वापिस मैंने भेज दिया, और सारा मजकूर माने कि जितनी भी बातें हुई थी, जो भी बातें, सवाल जवाब हुए थे, वो सारा वाक्य वैसा का वैसा मैंने कुरान के अंदर प्रकट करवा दिया, ताकि हम रूहों की साक्ष्य मिले, हमें गवाही मिले कि अरे ये तो मेरे घर की बातें हैं, मेरे प्रीतम की बातें, और तुरंत ही हमें प्रीतम की याद आ जाए, अपने निज स्वरूप की याद आ जाए, उस मूल मिलावे की याद आ जाए, वो परम धाम की याद आ जाए, और हम तुरंत अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए। इस वास्ते सारी बातें लिखवा दी। मैं तुम पे भेजी रूह अपने, अपन एते पड़े थे बीच दूर। कितने दूर पड़े थे हम आपन एते पड़े थे बीच दूर। रूहे खेल में आ गई और प्रीतम अर्श में रह गए। कितनी दूरी है हमारी, अरे बैठी चरण तले, हम तो उनके चरणों में बैठे हैं, एक पलक की भी दूरी नहीं है, सहरग से नजीक है हम तो उनके, तो कौन सी दूरी की बात कर रहे थे।
जैसे अभी आप सब आमने सामने हम बैठे और इसी पल आपको कोई बात की याद आ जाए तो तुरंत ही आपका चित्त वहीं पे पहुंच जाता है और वो स्थान यहां से हजारों किलोमीटर दूर हो जाए तो आप फिजिकली तो यहीं पे सामने बैठी है, लेकिन आपका चित्त हजारों किलोमीटर दूर एक पलक में पहुंच जाता है। ये दूरी की बात कर रहे हैं धनी। हमारे और प्रीतम के बीच में दूरी नहीं है, मूल स्वरूप तो उनके चरणों में मूल मिलावे में बैठे हैं, वो उनके बीच में दूरी कैसे हो सकती है? तो क्या कहते हैं, मैं तुम पे भेजी रूह अपनी, मैंने तुम्हारे वास्ते, तुम्हें मेरी याद दिलाने के वास्ते मेरी रूह, मेरा संदेश लेकर वहां पे भेज। मोहम्मद साहब को उन्होंने अपने रूह कहा और अपने दिल की बातें बताने के वास्ते उनको यहाँ पे इतनी दूर भेज दिया। जिस खेल को हम इतना बड़ा मान रहे हैं, अभी तो उन्होंने कह दिया कि उसको तो इतना छोटा है कि उसके दो टुकड़े नहीं हो सकते, ये बड़ा कहां से हो? और दूरी तो अर्श के सिवा कुछ है ही नहीं, तो दूरी कहां से? इतने नजदीकिया है हम, फिर भी धनी जी कह रहे हैं कि मैं तुम पे भेजी रूह अपनी, मैंने मेरी रूह को मोहम्मद साहब के माध्यम से तुम्हारे पास सारे संदेश मैंने भिजवा दिए। मैं इलाम भेजा बेसका, तुम्हें दम में लिए हजूर। और मैंने इलम भेजा बेशक, ये जागृत बुद्ध का इलम, बेशक इलम जिसे कहते, जिसमें कोई शक ना हो, जिसमें सारी बातों बिल्कुल साफ साफ कही गई हो, ऐसा बेशक इलम मैंने अपनी रूह क्षमा जी के माध्यम से तुम्हारे वास्ते इस खेल के अंदर भेज दिया। मैंने ऐसा संदेश भेज दिया कि जिसमें कोई शंका की बात ही ना हो, वो सुनते ही तुम्हें बेशक हो जाए, तुरंत ही तुम्हें अपने घर की और निज स्वरूप की याद आ जाए। मैं इलम भेजा बेशक, तुम्हें दम में लिए हजूर, दम में माने पल में, उसी पल में तुम्हें अपने हजूर, अपने सन्मुख कर दी। ये ऐसा इलम है जो जगावत तत्खीन, एक पलक के अंदर, अभी यहां बैठे हैं, एक पल में मूल मिलावा शब्द भी पूरा मुख से होवे, उससे पहले हम स्वयं को मूल मिलावे में पा लेते। अभी तो मुंह भी पूरा नहीं बोल पाए और उससे पहले हमारी सुरता मूल मिलावे में पहुंच जाती और सारा नजरा मूल मिलावे का वहां चरणों में बैठकर हम देखते। एक पलक की भी देरी, इसलिए कहा कि तम्मी लेवे हजूर, यहां से अर्श में पहुंचने के लिए कोई वक्त थोड़ी लगता है, कोई समय थोड़ी लगा, कोई प्रोसेस थोड़ी, हमने चितवन की भी प्रोसेस कर दी। हम इतने बुद्धिशाली हो गए, इतने बुद्धिमान हो गए, प्रेम की भी हम परिभाषा करने लगे, हम प्रेम करना सिखाना लगे। ये प्रेम करना कोई सिखाने की बात है, वो तो स्वतः ही हो जाता है। प्रेम करना किसी को सिखाना नहीं पड़ता, वो तो अंतर की उर्मियां है, अपने आप छलक उठती है। और यही तो चितवन है हमारा। हम अर्श को क्या कोई पिकनिक सेंटर मान बैठे हैं कि चलो पिकनिक मनाने के लिए अर्श में चले?
चलो आज पुखराज पहाड़ पे पिकनिक मनाने के लिए चलें, आज जमुना जी की पाल के ऊपर पिकनिक मनाएंगे। ये पिकनिक पॉइंट थोड़ी है अर्श हमारा। अरे ये मेरे और मेरे प्रीतम के बीच की प्यार भरी मस्तियां लीलाएं की स्थान है। और हम कहाँ उलझ जाते हैं, हम देखने जाते हैं परम धाम, और इतनी जल्दी है हमें कि 5, 10, 15 मिनट चित्तवन में बैठते हैं, इतनी देर में तो हमें पूरा परम धाम देख लेना है, देख लेना है। ये देखने का काम नहीं है, चितवन को देखने का काम थोड़ी। चितवन में तो मस्तियां होती, प्रीतम के संग लीलाएं होती। हमने ये चितवन में 2-4 गलतियां क्या कर रहे हैं। एक, हमने राज्य को बहुत बड़ा बना दिया है, बहुत बड़े हैं, उच्च सिंहासन पर हमसे बहुत दूर। अरे वो तो बड़े हैं, तो हम कौन हैं? वो बड़े हैं तो हम कौन से छोटे हैं? हमारी और प्रीतम की एक रूपता है, समानता है। अपने आप को प्रीतम से कम क्यों समझ रहे हैं हम? प्रीतम ही तो लीला के लिए अनंत स्वरूप धारण किए हुए है, तो क्या उनके एक स्वरूप और दूसरे स्वरूप के बीच में कोई अंतर होता है? हम प्रीतम के संग मस्तियां क्यों नहीं कर सकते? हम प्रीतम को चिकोटी क्यों नहीं काट सकते? कैसी बातें कर रहे हैं? हमने उनको सिंहासन पर देखना चाहा हमेशा, कि वो सिंहासन पर बैठे रहे और हम उनको रिझाते रहे, और वो हमें नहीं रिझाएंगे। जब मेरी चाहत हो गई और मैंने कहा कि प्रीतम आज आपका नृत्य करना है और मुझे देखना है, तो वो स्वयं नृत्य करने लग जाएंगे और हमें रिझाते। अरे मेरे प्रीतम हमें रिझाते हैं, उनकी आशिकी को समझो। हमारा और प्रीतम का नाता क्या है ये जरा समझ लो। वो भगवान और भक्त वाला नाता थोड़ी है कि भगवान को दूर दराज उच्च सिंहासन पर बिठा दिया और हमें हाथ जोड़कर उनके सामने 3 राख की तरह खड़े हो जाना है, जी हजूर करना है। ये नाता थोड़ी है हमारा। अरे हमारा तो आशिकी का नाता, प्रेम का नाता है, बरोबरी का स्थान दिया है प्रीतम ने हमें। चितवन में जब तक हम प्रीतम के संग इस समानता का भाव नहीं लाएंगे, चितवन में हम प्रीतम से अपनी दूरी बनाए रखेंगे। प्रीतम से दूरी नहीं बनानी। कभी उनके गले में हाथ डालकर उनके पीठ के ऊपर लटक जाओ, मस्तियां ही तो करनी। जल में गए तो उनके टांग खींच लो, टांग खींच के उनको जल की गहराई में लेकर चले जाओ। उनके संग सारी मस्तियां की सारी हदें पार कर दो। इश्क करना है, पर इश्क भी सिखाना पड़ेगा मेरी रूह को। चितवन में इश्क करना है, और इश्क कैसे किया जाता है? इश्क कोई शब्द का थोड़ी बता सकेगा कि ऐसे इश्क होता है। आज तक किसी ने इश्क करना किसी को सिखाया क्या? वो सिखाना नहीं पड़ता, वो तो दिल के अरमान स्वतः ही आ जाते एक दम में। तुम दम में लिए हजूर, धनी जी कह रहे मैंने ऐसा इलम भेज दिया, मैंने ऐसी बातें तुम्हारे पास भेज दी, मेरी प्यार भरी बातें तुम्हारे पास ऐसे भेज दी कि एक दम में, उसी पल में तुमको मेरे सन्मुख खड़ा कर देगी। जिसने इस इलम में से प्रेम को खींच लिया, इश्क को खींच लिया, वो एक दम में प्रीतम के सन्मुख।
जिसने इस इल्म में से ज्ञान को खींच लिया, रह गए। एक ज्ञान का स्वरूप थोड़ी, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। बार बार ये समझा कि हमें ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञान चतुराई आएगा, चालाकियां आ जाएगी, अहंकार आ जाएगा, और प्रेम में तो डूब जाना होता है, अपना अस्तित्व खो बैठना होता है। ये वाणी एक दम में करे हजूर। जब प्रेम के स्वरूप बन गए तो इसी पल हम प्रीतम के सम्मुख खड़े हो जाए। ऐसा इल्म दिया, ऐसे शब्द हमारे पास पहुंचा दिए कि जो हमारे दिल को चोट कर ले। जिससे भी गाया ना, कहा करे मुख से कहो। मुख से बोलने से क्या होगा? जब तक चोट न लगी फुट, जब तक दिल को चोट न लग जाए। ये शब्द हमारे दिल को चोट लगाने के वास्ते है। ये शब्द मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है। ये शब्द मेरे प्रीतम के मुख का आवाज है, उनकी पुकार है। ये शब्द थोड़ी, जिसने ये बात पाली, धनी जी कह रहे कि तुम्हें दम में किए हजूर, एक पल में उसी समय मैंने तुम्हें मेरे सन्मुख खड़े कर दिए। राह सहरग से दिखाई नजिका, दईहा दिए हकीकत। मैंने ऐसी हकीकत की बातें तुम्हें बता दी। दई दिए हकीकत। हकीकत माने क्या? कितनी बार समझाऊं? हकीकत माने हम रूहें, हकीकत माने पूरा अर्श, हकीकत माने मेरे और प्रीतम के बीच की लीलाएं, हकीकत माने अर्श की अनंत न्यामतें। ये सारी हकीकत। अब क्या कर दिया? राह सहरग से दिखाई नजीक। कौन सा रास्ता दिखा दिया? वो हकीकत की बातें बता दी, जिस बातों को समझकर हम प्रीतम से बिल्कुल नजदीक अपने आप को महसूस कर लेवे। है ही वहां पे। मूल मिला में प्रीतम के चरण हमारे से दूर थोड़ी। चरण माने पैरों को नहीं कहा गया, चरण माने प्रीतम के पूर्ण स्वरूप को कहा गया। हम प्रीतम के स्वरूप से दूर नहीं है। रहिया चरण तले, चरण तले माने पैरों के नीचे थोड़ी रहना है। चरण को शरण कह सकते, उनके साथ, उनके चरणों में, उनके पास रहना। और सहरग से नजीक, प्राण नली से भी नजदीक। कितने दूर है प्रीतम हमसे? तो जैसे मैंने बताया भी कि मूल मिलावा, तो मूल मिलावा का अभी तो मुंह भी नहीं बोला मुख से। मूल मिलावा इतना याद करने के लिए अभी मुख से मुंह आ गया, और मुंह ल तो बोले भी नहीं अभी, और उससे पहले हमारी सुरता मूल मिलावा में पहुंच जाए। एक पलक में इतना नजदीक हम प्रीतम से, सहरग से नजदीक। प्रीतम मेरी दिल की धड़कन है, हर धड़कन में मेरे प्रीतम की आवाज सुनाई पड़ेगी। अर्श दिल उसे ही तो कहा, दिल को अर्श बना दिया। और दिल किसे कहा है? ये जो दग दग कर रहा है वो दिल थोड़ी ही है। हमारे अंतस्करण, आत्म के अंतस्करण, मन चित्त बुद्धि अहंकार, उसमें भी चित्त है, जिसमें सारी स्मृतियां भरी पड़ी है, वो हमारा दिल है। और प्रीतम कहां बसे है? मेरी स्मृतियों में, मेरे दिल में। उनको कोई याद करना नहीं पड़ेगा, वो तो याद ही होते हैं। भूल जावे उसको याद करना पड़ता है। जो सहरग से नजीक है, जो दिल के भीतर पड़े है, जो हमारी स्मृति में है, पल पल जिनकी स्मृति हमारे पास है, क्या उनको याद करना पड़ेगा?
हमारी और प्रीतम के बीच की दूरी नहीं है। हमें इतना नजदीक कर दिया। धनी जी कह रहे कि राह से सेहरग से दिखाई नजीक। हमें वो हकीकत की बातें बता दी, हमें उस हकीकत का रास्ता बता दिया, वो हकीकत का इल्म दे दिया कि शब्द सुनते ही हम स्वयं को प्रीतम के पास पा लेवे। कितनी बारीक बातें प्रीतम ने बता दी। हकीकत मेरे प्रीतम के दिल के भीतर की सारी लीलाएं प्रीतम का दिल खोल कर दे दिया। हकीकत को क्या कहते हैं? हकीकत कोई स्थूल वस्तु थोड़ी है, हकीकत किसी एक चीज को थोड़ी कही। राज्य के दिल के भीतर पड़ी अनंत अनंत बातें, वो सारी तो हकीकत है। उनके दिल के भीतर का इश्क, वो भी तो हकीकत है। इन हकीकत को जिसने पा लिया, प्रीतम के दिल को जिसने समझ लिया, वो प्रीतम के सहरग से नजीक। ये रूहों को इलम इस वास्ते मिला है कि हम हकीकत को जान लेते, माने कि प्रीतम के दिल को जान ले और प्रीतम से सहरग से नजीक अपने आलम हम रूहों को मिला है। पुलस रात से फिराए के पहुंचाए अर्श वाहिदात। फूल सरात माने कि कर्मकांड, कर्मकांड से फिराए के ये सारी बातें क्यों लेकर आए? एक जागृत बुद्ध का इलम, जागृत बुद्ध की बातें, ये हकीकत की बातें हमें क्यों बता रहे हैं धनी? तो कहते पुल सरात से फिराए के। सारी दुनिया जो कर्मकांड में फंसी थी, उनकी देखा देखी हम रूहें भी कर्मकांड में लगी हुई थी। और बदनसीबी तो देखो, आज भी हम चित्त की लीला के बजाय जाहिरी लीलाओं में, जाहिरी कर्मों में हम फंसे। हमारी सेवा पूजा भी मानसी है। मानसी सेवा पूजा इसे कहते हैं जिस सेवा पूजा में किसी भी फिजिकल चीज का उपयोग न हो। जैसे धनी जी ने कहा तन दीपक, देखो तो सही कितनी अच्छे शब्द का प्रयोग किया है। सेवा पूजा के एक एक शब्द को हम समझेंगे ना तो वारी वारी जाएंगे, कोट बेर कुर्बान हो जाएंगे कि क्या शब्द दिए हैं हमें। तन दीपक मन ज्योति प्रेम द्रुत ले आए। वाह वाह वाह। ये तन का दीपक, मन की ज्योति, बाकी कौन सी होगी? मन की। और घी कौन सा होगा? प्रेम का। प्रेम द्रुत ले लाए। अरे वाह। कहां पित्तल की आरतियों की जरूरत पड़ेगी, कहां रुई की बाती की जरूरत पड़ेगी, कहां घी की जरूरत पड़ेगी। तन दीपक, मन ज्योति, प्रेम द्रुत, शोभा लिखी। प्रीतम की शोभा को हमें देखना है। आरती क्यों है? आरती का प्रयोजन क्या है? कि उस प्रकाश में हम प्रीतम को निरखे, बार बार निरखे, चरण से लेकर शीश कमल तक प्रीतम के अनुपम सौंदर्य को हम हमारे दिल में भर ले गए। तो क्या यहाँ पे कोई दिया जलाने से
प्रीतम के इस अनुपम सौंदर्य का रसपान कर पाएंगे हम, अरे भीतर का दिया प्रकट हो जाए, प्रीतम के ज्ञान का दिया प्रकट हो जाए, प्रीतम का प्रेम का दिया प्रकट हो जाए, और उस प्रकाश में आंखें मूंद कर बंद आंखों से प्रीतम को देखना है। वहां प्रकाश की कहां जरूरत पड़ेगी, जहां आंखें ही मूंद कर देखना है प्रीतम को, तो प्रकाश की क्या आवश्यकता है, अंदर का दीपक प्रकट हो जाए, और तभी चरण कमल से शीश कमल तक प्रीतम के उस सौंदर्य को मैं निरखूं, प्रीतम के अंग अंग की सुंदरता को मैं अपने दिल में बसा लूं। हो गई आपकी आरती। यही तो आरती है, आरती और क्या है, इतना सा ही तो काम। फूल सरात से फिराए के सारी दुनिया कर्मकांड में फंसी है, होम हवन जप तप यज्ञ। हमें क्यों कहते हैं कि जप करो, कभी तारतम महामंत्र के जप करो, कभी महर सागर के जप कर दो, क्या पाइए हमें, क्या चाहिए हमें, ये सारी बातें कोई जप करने के लिए आई है क्या। फूल सरात से फिराई के, हमें तो प्रीतम चाहिए। आप भय मुक्त हो जाओ, लालसाओं से मुक्त हो जाओ, चाहतों से मुक्त हो, तभी तो प्रीतम के सन्मुख खड़े हो। फूल सरात से फिराए के पहुंचाए अर्श वाहिदत। ये जागृत बुद्ध का इलम हमें क्या देता है, सारे कर्म कांडों से छुड़ाए के सहरग से नजीक प्रीतम की वाहिदत में, उनके दिल के भीतर हमें पहुंचा देता है। जब हमने अर्श की हकीकत को समझ लिया, प्रीतम के दिल के भीतर पड़े वो भावों की वास्तविकता को जब हमने समझ लिया, उनके प्रेम को जब हमने पा लिया, तो हम उनके सहरग से नजीक हो गए। सारे फूल सरात कर्म कांडों से छुड़ाए के सिर्फ दुनिया वाले ही कर्म कांड थोड़ी कर रहे, हम निजानंदीय कर्म कांड में आ गए ना। स्वीकार करो ना करो आपकी मर्जी, बहाने हजार है हमारे पास अस्वीकार करने के लिए, कोई बात नहीं, मेरी कोई जिद भी नहीं है कि आप ये बात को स्वीकार करो, लेकिन जाने अनजाने हम सभी निजानंदीय कर्मकांड में फंस। रोज बोलते हैं ए सतवानी मत के ले जो इनको सार, और ए सतवानी पूज के कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ना ना ना, हम तो तय किए हैं कि रोज सुबह 5 चौपाई पढ़ने के बाद ही करके बाहर कदम रखेंगे। शाबाश, लेकिन 5 ही, हाँ 6ठी तो नहीं पढ़ेंगे, ये हो गया कर्म का। अरे आप एक चौपाई क्या, एक चरण पढ़ लो, लेकिन उसके भीतर की हकीकत को पालो, उनके भीतर छिपे मेरे प्रीतम के प्रेम को पहचान लो, तब आप सहरग से नजीक और वाहिदत में डूब गए। क्या है वाहिदत, प्रीतम का दिल ही तो वाहिदत है। पहुंचाए अर्श वाहिदत, ये पुल सरात से निकाल कर हमें कहां पहुंचा दिया प्रीतम ने, अर्श की वाहिदत में, प्रीतम की संग की लीलाओं में पहुंचा दिया, अर्श की हकीकत को उजागर कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है,
ये तो जागृत बुद्ध का इलम है, इस वास्ते आया है। इनकी बारीकियों को समझो। ये इलम देकर धनी ने हमें अपने दिल के भीतर बुला लिए हैं। ऐसे परदेश में बैठाए के इन विध लिखी गुहाएं। ऐसे दूर दराज करके, दूर दराज हमें फिजिकल बॉडी से नहीं, सुरता से दूर दराज कर दिए, प्रदेश पहुंचा दिए। हम अपने आप को प्रीतम से दूर समझने लगे। ऐसे प्रदेश में बैठाए के इन विध लिखी गुहाएं, निशानियां, साबितियां, गुह्य बातें, गवाहियां, साक्षी सब कुछ दे दी हमें। अर्श की हकीकत बता दी तो वो क्या हो गई? साक्षियां। कि अर्श की लीलाओं में मैं और मेरे प्रीतम और तो कोई है नहीं। अर्श के सारे मोहलाते, वन बगीचे, जल जिमी, वायु, तेज, आकाश, पशु पंखी, कुबी कुशाली, हर चीज हमारे दिल में बसा है। गवाहियां देकर, साक्षियां देकर कि तू है मेरी अंजना, तू मेरी प्रेम का पात्र है, तू ही तो है जो मेरी वाहिदत का स्वरूप है, जिसके संग मेरी खिलवत चल रही, तेरे सिवा और कौन। ऐसे प्रदेश में बिठाए के इन विद लिखी गुहाएं, ऐसी साक्षियां दे दी जो हमारे दिल के भीतर पहुंच जाए, हमें वो सारी बातें समझ में आ जाए कि ये मेरी बात। कर्मकांड से छुड़ा दिए, जाहिरी कर्मकांड से, बातूनी कर्मकांड से, हर चीज से छुड़ा दिए और कहां पहुंचा दिए? वहदत की। अब हमें प्रीतम के पास पहुंचने में क्या समय है? जैसे ही उसी पल प्रीतम कहते कितनी देर में, दम, एक दम में तुम्हें दम में लिए हजूर, उसी पल में तुम्हें प्रीतम के सन्मुख खड़े। ऐसा इलम है। ऐसे प्रदेश में बैठाए के ऐसी दई गुहाएं, ऐसी एक एक गवाहियां, साक्षियां हमें दे दी। इन धनी की गुहाई ले ले, हाय हाय उड़त ना अरवाए। धनी जी कह रहे कि शाबाश मेरी रूपी, शाबाश तुम्हारा ईमान, शाबाश तुम्हारी बेशकी। हम तो बेशक हो गए। बात बात में हम एक कह रहे हैं कि हमारा ईमान तो एक प्रीतम के प्रति दृढ़ है, हम राज्य के सिवा किसी को नहीं मानते। किसको नहीं मानते हम? ये परिवार को नहीं मानते क्या हम? इस संसार की चाहतों को क्या हमने उड़ा दिए? इस संसार को हम क्या कुछ नहीं मानते? कौन से बेशक हो गए और कैसे बेशक हो गए? कौन सा ईमान हो गया हमारा? धनी जी कह रहे हैं इन धनी की गुहाई ले ले, इन साक्षियों को जिसने अपने दिल में धारण कर लिया, इन इलम को जिसने अपना मान लिया, हाय हाय उड़त ना अरवा है। और फिर भी आत्म जागृत नहीं हो रही। इतना कुछ होने के बावजूद अरवाहे उड़ जाना माने मर जाने की बात नहीं कर रहे। तब फिजिकल तन रहे या मरे जिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? उड़ात न अरवाहे माने कि हमारी सुरता फिर अपने निज स्वरूप तक क्यों नहीं पहुंच जाती? संसार के बंधनों से हम
क्यों नहीं छूट जाते, ये चाहते हमारी खत्म क्यों नहीं। हाय हाय उड़त न अरवाह, मृत्यु नहीं पाम हो जाता, मर जाने की बात नहीं करते। अरवाह किसे कहे है, आत्म, उड़े ना अरवाह, अरवाह आत्म प्रीतम के संग जुड़ जाए। ये तन तो रहेगा, ये तन तन का काम करता रहेगा, ये तन के साथ तो संसार तो जुड़ा है। हमारी नजर बदल जाए, हम कर्ता भाव से दृष्टा भाव में परिवर्तित हो जाए। उड़त ना अरवाह, नजर को फिराना है। नजर जो खेल में लगी है, प्रतिष्ठा में लगी है, यहाँ की बड़ाई में लगी है, मैं खुदी में फंसी हुई है, बस ये मैं खुदी मिट जाए। उड़त ना अरवाह है, नजर बदल जाए। ये नजर का ही तो खेल है, नजर बदल गई, बात खत्म। यहां से नजर चुप हो गई, अर्श में वो आज नजर पहुंच गई। इन धनी की गुहाई ले ले, पर कैसे होगी, ये सारी साक्षियां धनी ने दी है। परम धाम के 25 पक्ष की बातें खोल कर दे दी, अपने दिल की बातें खोल कर दे दी, यही तो साक्षियां है। दिल हमारा गवाह कर रहा है कि नहीं ये बातें सही है, ये बातें हमें ही क्यों मिली। जरा अपने दिल को पूछो तो सही, टटोलो जरा अपने आप को। इतने बड़े संसार के अंदर लाखों करोड़ों अरबों खरबों जीवों के बीच में ये मुझे ही क्यों मिला। कुछ तो है जो मेरे मूल संबंध के कारण साक्ष्य धनी मुझे दे रहे, जागृत बुद्ध का इल्म मुझे मिल रहा। बस इसी बात को याद करके अपने मूल संबंध को याद उड़ाए दे अरवाह, नजर को फिरा देना है, ये अरवाह को उड़ा देना, और उसके लिए कोई समय नहीं लगा। एक पलक के अंदर ये बात हो जाती है। हम धनी की गुहाई ले ले, हाय हाय उड़त ना अरवाहे। हमारी आत्म तुरंत ही जागृत हो जाएगी। मैं साख देवाई दो हादियों पे, सो तुम्हें मिले सब निशाना। और उसी निशानियों को कैसे भेज दिया, दो हादी, पहले कुरान के जरिए मोहम्मद साहब के तन में बैठकर सारी बारीकियां सारी निशानियां मैंने यहाँ पे भेज दी, वो बातें तुम्हें पहुंच गई। और फिर क्षमा जी के स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी के माध्यम से अर्श की सारी बातें मैंने तुम्हारे पास भेज दी। मैं साख देवाई दोनों दो हादियों से, ये जो गवाहियां है जो साक्षियां है, ये मैंने इन दोनों स्वरूप के माध्यम से तुम तक पहुंचा दी। सो तुम्हें मिले सब निशान, और वो सारी बातें तुम तक पहुंच गई, तुमने उन सारी बातों को समझ लिया। अब तो बोले सब कागद, यो ही बोली सब जहान। अब तो बोले सब कागज, सब कागज क्या, दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ, जितने भी शास्त्र के अंदर प्रीतम की पहचान निशानी आई है, वो सारी उजागर हो गई, जाहिर हो गई। अब तो बोले सारे कागज, अरे यार हमारे पास लिखा हुआ था, हमने कभी उसका गौर नहीं किया, न समझ पाए। अब ये जागृत बुद्ध का इल्म आ गया, दोनों हादियों की साक्षियां मिल गई, गवाहियां मिल गई,
तो सारे शास्त्रों के भेद भी खुल गए, सारे शास्त्रों की बातें समझ में आ गई। यूं ही बोली सब जहान, सारे खेल के अंदर प्रेम की भाषा चल गई, सारी दुनिया को प्रेम की भाषा समझ में आ गई, सारी दुनिया में मेरे प्रीतम जाहिर, संसार को निराकार के पार की बातें समझ में आ गई। ये जागृत बुद्ध का इल्म का बल। बस हमें तो अपने प्रीतम से मतलब है। अर्श की रूहें अपने प्रीतम के निज स्वरूप को याद करके, ये सारी साक्षियां गवाहियां से अपने आप को प्रीतम के संग जोड़ दे, प्रीतम की वहदत में डूब जाए, हकीकत को जानकर खिलवत में डूब जाए। बस ऐसे ही खिलवत में डूबी रहने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।